मंदिर मस्जिद से अगर फुर्सत मिल गई हो तो अपने शहर में, अपने गलियारों में जरूर जाके, क्योंकि अपने शहर को जो है नशे की आड़ में झोंकने के लिए कुछ ड्रग पेडलर जो है मीराभांजन शहर में आ चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। बीते दिन जो है मीराभांजन उत्तन के धावगी विस्तार में ड्रग पेडलरों की एक गैंग ने जो है एक महिला पुलिस पर जो है जानलेवा हमला किया, जिसमें वो महिला जो बुरी तरह से जख्मी हो गई और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इतना ही नहीं, ये शहर में ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जिसको देख के, जिसको सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इन दिनों जो थे यहाँ के जो भूमिपुत्र, यहाँ के जो कोली समाज के लोग थे, वो बरसों से अपने आशियाने में जो रह रहे थे उत्तन में, अचानक ही उनको कलेक्टर के यहाँ से नोटिस मिलती है कि जमीन हमारी है और आप इसे खाली कर दीजिए। तब सोचिए कि बरसों से जिनको भूमिपुत्र कहा जाता है, उनके पैरों के नीचे अगर उनकी भूमि को हटा दिया जाए तो उन पर क्या बीतती होगी, सिर्फ आप ये सोच कर ही आपका दिल दहल जाएगा। मगर इस विषय को गंभीरता से लेकर यहाँ की जो विधायिका है गीता जैन, उन्होंने इस विभाग के मंत्री से बातचीत कर आखिरकार उस आदेश पर स्टे लाया। और उसके कुछ दिन के बाद ही जो है मैंने आपको बताया कि धावकी में जो है घटना घटी, जहाँ पुलिस कांस्टेबल के ऊपर जो है जानलेवा हमला हुआ। आइए इस पूरे मामले में जानते हैं कि जोन 1 के डीसीपी प्रकाश गायकवाड़ का क्या कहना है और इस हमले के बारे में और भूमिपुत्रों के बारे में यहाँ की विधायिका गीता जैन जी का क्या कहना है। नारकोटिक्स ब्रांच के पुलिस ऑफिसर्स और कर्मचारी रेड के लिए गए थे। कुछ लोगों को हिरासत में लिया था और तभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। सिविल ड्रेस में रहने के कारण पुलिस से पहचान नहीं पाई तो लोगों में हाथापाई हुई थी। तो एक महिला कर्मचारी को मारपीट किया गया था। तो इसके उत्तर पुलिस में ऑफेंस रजिस्टर किया गया है और 5 आरोपी अभी अरेस्ट किए गए हैं। देखिए, मोटा मोटा ये कहूँ तो पूर्ण मीरा भाईंदर में बार बार ये जो ड्रग के हर जगह अड्डे बन चुके हैं। मैं कहती हूँ, आप बैक रोड देखिए, रेलवे पैरेलल रोड वेस्ट देखिए, कोई ऐसा प्लॉट पड़ा है तो जो अगर लिटिगेशन में और नहीं है वहां देखिए। ये बीच में कोई तो यहाँ बार हुआ था कनकिया रोड पे, उसका वीडियो वायरल हुआ था। खुलेआम बच्चे ड्रग ले रहे हैं और ऐसे बार बार कहने के बावजूद मुझे लगता है कि उस पर जो एक्शन होनी चाहिए वो हुई नहीं है। और ये तो दर्दनाक नहीं, शर्मनाक घटना है। अगर पेडलरों की और ड्रग लेने वालों की इतनी हिम्मत बढ़ती है कि वो पुलिस पे ही हमला कर दे, तो आगे हम और क्या आशा रख सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ अब तो कम से कम सबकी आंखें खुले। और मैं सीपी साहब को जरूर कहूंगी कि अब से ही सही, लेकिन जहां जहां हम बार बार बताते हैं कि यहाँ ड्रग बेचा जा रहा है या कॉमन लोग बोलते हैं, उस पे ध्यान दे, उसका संज्ञान ले और उस जगह पे कैसे वो किसी को बेच के ड्रग बंद करवा सकते वो करे। अब तो बहुत सारे हमारे पास मैन पावर भी बढ़ गए हैं, करीब करीब 1000 पुलिस हमारी भर्ती हुई है। तो अब मुझे लगता है कि कोई कारण नहीं है कि हम इस पे काबू ना कर सके। मैडम, 2 दिन पहले ही आप गए थे, कोली समाज के जो लोग थे उनके घर जो है सालों से थे, उनको नोटिस देती है सरकार तोड़ने के लिए। जिस जगह भी ये घटना हुई वो पूरी तरह से अवैध तरीके से बसाया हुआ वो इलाका है, और मगर उस तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं जाता। तो इसके लिए आप क्या कदम उठाने वाले? देखिए, वो वही ही नहीं, आप देखिए कनकिया में 5 से 6 हजार झोपड़े वहां बने हैं, बिल्कुल ही इलीगल तरीके से बने हैं। उसका ध्यान भी मैंने हमारे आयुक्त उनको कहा भी था कि आप एक विजिट वहां करिए। जितने भी ऐसे झोपड़े अवैध तरीके से बनते हैं वो नशाखोरी के अड्डे बन जाते हैं, पर उस और न पुलिस ध्यान दे रही है न प्रशासन ध्यान दे रही है। और फिर हम रोते हैं कि भाई यहाँ ड्रग्स ज्यादा हो गए हैं। आप उधर जाके देखिए, अभी आपने एक मेरे को दरगाह का बताया था कि दरगाह के नीचे पूरा का पूरा ड्रग का अड्डा है, आपने वीडियो निकाला था। उस वीडियो के बाद भी पुलिस एक बार वहां गई क्या, देखा क्या वहां ड्रग के अड्डा है कि नहीं, वहां ड्रग रियली बेचा जा रहा है कि नहीं, अगर है तो बंद करे। इतना सब करने के बाद भी अगर पुलिस संज्ञान नहीं ले रही है तो ये हमारे शहर की कमनसीबी है। मैडम, उत्तम धावगी जो खेती की जमीनें थी उसको काट के प्लॉटिंग करके बंगले बन गए, 3-3, 4-4 माले की बिल्डिंगें बन गई और उस पे महानगर पालिका कोई भी कार्रवाई नहीं करती। जबकि
कोली समाज वहां पे अपना झोपड़ा या घर बड़ा बनाना चाहे, परिवार बढ़ता है तो उस पर कार्रवाई करने पहुंच जाते हैं, तो क्या इसका इस और कमिश्नर संजय काटकर का ध्यान आप आकर्षित करेंगे? बिल्कुल, और मैं तो चाहती हूँ कि आप सबसे पहले तो उन पे करिए और वो क्यों सरवाइव हो रहे हैं उसकी जड़ तक जाइए। एक झोपड़ा तोड़ने पहुंचने वाले अधिकारी क्यों वहां बंगला तोड़ने नहीं जा रहे, उसके पीछे के कारण पूरी दुनिया में मालूम है क्यों नहीं जाते, तो वो कारण को क्यों यहाँ पनपने दे रहे हैं। इसी तरह से तो भ्रष्टाचार पनपता है। तो सबसे पहले तो जो अवैध बंगले बने हैं उनको अगर आप ध्वस्त नहीं करेंगे तो ये मामला बढ़ता जाएगा, क्योंकि हर बार ऐसे अमीर लोग साठ गांठ करके अपने घर बनाते हैं और गरीब बेचारे पिसते हैं। तो जिस तरह जोने के डीसीपी प्रकाश गायकवाड़ जी ने और यहाँ के विधायिका गीता जैन जी ने जो शहर के बारे में जो खेद जताया है और जो आपत्ति जताई है, वो वाकई कहीं ना कहीं जो है इंसान को सोचने में मजबूर कर देगी कि हाँ, जिस तरह हमारा शहर विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और एक तरफ जो है विकास के ढोल बजा रहे, मगर दूसरी तरफ इस विकसित शहर में जो है ड्रग्स माफिया हो, इलीगल कंस्ट्रक्शन के माफिया हो, वो बड़े पैमाने पे यहाँ पे आ चुके हैं। मगर इन लोगों पे अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने तो हर जगह चौराहे पे जो है बंदोबस्त चालू कर दिया। 24 घंटा बंदोबस्त रहता है, नाकाबंदी रहती है। मगर क्या सिर्फ पुलिस का ही ये फर्ज है कि वो चौराहे पे नाकाबंदी करके अपने घरदार को छोड़कर रास्ते पे खड़े रहे? क्या हम आम इंसान का यहाँ के शहर के नागरिकों का ये फर्ज नहीं बनता है कि अपने आसपास पे जो भी इलीगल गतिविधि होती हो या कोई ड्रग्स पीता हो या कोई ड्रग्स बेचता हो, जैसे कोई भी वाकया हो, वो पुलिस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आम नागरिकों की नहीं है? अगर जब तक यहाँ का नागरिक जो है जागरूक नहीं होगा और यहाँ अपने आसपास में होने वाली इलीगल गतिविधियों की जानकारी पुलिस को नहीं देगा, तब तक आपका शहर ये सुरक्षित नहीं हो सकता। अब देखना ये है कि आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए बढ़ चढ़ के अपना फर्ज समझ के आगे आते हो या नहीं। कैमरामैन अविराज नायर के साथ केतन बारिया, भाईंदर।